हेलो दोस्तों, SMIQ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मार्केट में जो तेज़ी चल रही है, इसके बीच में कई सारे IPOs मार्केट में ऑलरेडी आते हुए देखने को मिला है। तो अभी और एक IPO केमिकल सेक्टर से रिलेटेड, जिनका मेन काम है, तो इसका भी जो IPO है वो भी बहुत जल्द हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। और ये जो IPO है वो है तत्वचिंतन, केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। और IPOs में जो इन्वेस्टर होते हैं उनमें दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और एक तो होता है लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए, यानी लिस्टिंग गेन के लिए जो आते हैं, तो जो लिस्टिंग गेन के लिए इस IPO की तरफ देख रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी कितना चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए भी जो इस IPO की तरफ देख रहे हैं तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, कंपनी का लोगो है और नाम है तत्वचिंतन। बहुत शानदार सा नाम भी है। और अगर इनका मेन काम देखा जाए वो है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। और केमिकल में भी अलग अलग जो केमिकल होते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स और फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट, ये केमिकल से रिलेटेड जो टेक्निकल चीज़ें हैं। और यहाँ जैसे कि देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, जो इंटरमीडिएट्स हो गए और वेरियस अदर स्पेशलिटी केमिकल्स, तो उनसे रिलेटेड इनका मेन मैन्युफैक्चरिंग है। अगर तत्वचिंतन इस कंपनी की अगर बात की जाए तो इंडिया में स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स का ये सबसे लार्जर मैन्युफैक्चर है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा ये कंपनी है जो कि SDA स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट जो कि मैन्युफैक्चर करती है। और अगर SDA की बात की जाए, तत्वचिंतन ग्लोबली भी अगर देखा जाए ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। यस दोस्तों, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, तो ग्लोबल लीडर भी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो और भी इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है वो देख ले। जैसे कि कंपनी, आपको पता है जो केमिकल है ये हर सेक्टर में आपको लगते हुए देखने को मिलेगा, चाहे आप पेंट सेक्टर की बात की जाए या फिर फार्मा सेक्टर या फिर जो प्लास्टिक में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होता है, तो उससे रिलेटेड कंपनी का मेन इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि कंपनी का अगर कस्टमर बेस देखा जाए वो अलग अलग इंडस्ट्री में फैला हुआ है, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, पेट्रोलियम, एग्रोकेमिकल, डाइस, और पेंटिंग सेक्टर में भी हो गया, फार्मास्यूटिकल, और जो पर्सनल केयर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ तक भी एक्सपेंड होते हुए देखने को मिला है। और अगर इसका प्रोडक्ट देखा जाए तो वो वर्ल्ड के 25 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट भी करती है। और अगर कंट्रीज़ देखा जाए मेन, जैसे कि USA हो गया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चाइना और UK, और ऐसे रिलेटेड कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो टोटल एक्सपोर्ट है, यानी कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 76% वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही है। यानी कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट ड्राइवन है, ऐसा आप कह सकते हो। यानी बाहर से कंपनी का मेन रेवेन्यू आता है। और अगर कंपनी का क्लाइंट बेस देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी नाम इसमें भी शामिल है, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्क, बेयर, एजी, लॉरस लैब, नवीन फ्लोरिन, जो कि केमिकल सेक्टर से मतलब दिग्गज शेयर्स हैं। और अगर देखेंगे जैसे कि यहाँ देख सकते अतुल लिमिटेड, SRF लिमिटेड, और जैसे कि डिविस लैब, तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स भी है कंपनी का। तो कंपनी का जो एक गुडविल है या फिर जो इमेज है वो बहुत अच्छा है, तभी ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है वो इस कंपनी का क्लाइंट है। तो बहुत अच्छी बात है ये। और अगर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखा जाए तो एक तो है अंकलेश्वर और एक दहेज, जो कि गुजरात में है। और अभी कंपनी का जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ्स है या फिर जो पॉजिटिव्स है वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा SDA का कंपनी एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है अगर इंडिया की बात की जाए, और ग्लोबली भी ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और जैसे कि हमने देखा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत डाइवर्सिफाइड है और ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। जैसे कि हमने देखा 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी अपना एक्सपोर्ट करती है। और अगर और एक इम्पॉर्टेंट अगर कंपनी का स्ट्रेंथ देखा जाए वो है, जैसे कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है गुजरात में, जैसे कि दहेज और अंकलेश्वर। और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो गुजरात में जो हाजिरा पोर्ट है उसके आसपास है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अभी कंपनी का, जैसे हमने देखा, एक्सपोर्ट मतलब 76% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। तो जब पोर्ट के आसपास कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने की वजह से कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो आसानी से बाहर हो पाती है। तो ये होता है जो पोर्ट के आसपास जो फैसिलिटीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, वो इस्टेब्लिश करने का फ़ायदा। और अभी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ले, जैसे कि कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा है, वो तो हम लोग देखेंगे ही। और कंपनी का जो
प्रोमोटर्स है या फिर मैनेजर्स है वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और आप चाहो तो कंपनी का जो प्रोमोटर है उनके बारे में आप चाहो तो डिटेल स्टडी कर सकते हो। और अभी आ जाते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स की तरफ, जो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं रुपीस इन मिलियंस है, ये 2019, 2020 और 2021। ओके, तो कंपनी का टोटल एसेट्स देख लेते हैं। 2019 में कंपनी का टोटल एसेट्स 1800, 2020 में ऑलमोस्ट 2500 और 2021 की अगर बात की जाए तो 3150। ओके, तो कंपनी का एसेट्स बहुत शानदार तरीके से ग्रो हो रहा है। अभी कंपनी का टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं। 2019 में 2000, 2020 में 2600 और अगर 2021 की बात की जाए तो 3000। तो कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। और अभी अगर कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए 2019 में 205, 2020 में 377 और अगर 2021 के अगर कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे वो है 522। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अगर देखा जाए तो जैसे कि हमने देखा कंपनी का एसेट हो गया, रेवेन्यू हो गया और प्रॉफिट भी हो गया, तो बहुत शानदार तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस करके चल सकते हो। और अभी जो IPO कंपनी लाने वाली है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, जैसे कि हमने देखा कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है दहेज में, तो जो एक्सपेंशन के लिए जो चीज़ें चाहिए उसके लिए कंपनी IPO लाने जा रही है। और जैसे कि R&D हो गया, उसमें भी कंपनी इस IPO के ज़रिए R&D फैसिलिटीज़ भी एक्सपेंड करने जा रही है। और बाकी जो जनरल बातें हैं कॉर्पोरेट पर्पस और अभी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं IPO से रिलेटेड वो देख लें। जैसे कि 16 जुलाई को ये ओपन होने जा रहा है, 20 जुलाई तक ये ओपन रहेगा। और अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो वो है 10 रुपये, और अगर प्राइस बेट देखेंगे तो वो है 1073 से लेके 1083। और आपको पता है ये आपको 1083 पे ही अप्लाई करना होता है। इससे नीचे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको शेयर अलॉट ही नहीं होगा, और आपको एक लॉट पे 13 शेयर मिलेंगे। और ये NSE BSE दोनों में लिस्ट होने जा रहा है। और अगर इशू साइज़ देखेंगे तो 500 करोड़ का इशू साइज़ होने वाला, और इसमें से जो फ्रेश इशू है यानी जो पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाएगी वो है 225 करोड़, और बाकी अगर 275 करोड़ देखा जाए वो है ऑफर फॉर सेल, यानी जो प्रोमोटर है वो अपना स्टेक इसमें थोड़ा कम कर रही है। ओके, तो अभी जो IPO का टाइम टेबल है वो देख ले, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यानी जो लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने देखा 16 जुलाई को ये ओपन होने वाला है, 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो 26 जुलाई को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिनको नहीं मिला 27 जुलाई को पैसा रिफ़ंड हो जाएगा बैंक अकाउंट में, और जिनको भी मिला है वो 28 जुलाई को उनके बैंक अकाउंट मतलब डीमेट अकाउंट में शेयर भी क्रेडिट हो जाएगा। और मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंजेस में ये 29 जुलाई को मतलब लिस्ट होने जा रही है, यानी बहुत लंबा समय है। यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 14 डेज़। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये दिन। और अगर जैसे कि आपको पता है एक लॉट पे 15,000 के अंदर ही आपको अप्लाई करना होता है, और प्रोमोटर जो है उनका पोस्ट IPO इशू के बाद 79% हो जाएगा। आपको पता है 3 साल के अंदर 75:25 ये रेशियो मेंटेन करना होता है। तो ठीक है, अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है यानी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है या फिर आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं। तो यस दोस्तों, आपको अभी अगर देखा जाए ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है, और कितना है वो है 530, यानी 530 रुपीज़ आपको अभी अगर आज देखा जाए वो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 530 रुपये चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आपको 50% लिस्टिंग गेन हो सकता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा ये जो टाइम टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ मंदी आ गई या फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया तो उसके चलते हम लोगों को जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 530 रुपये चल रहा है उसमें भी हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे 16 से लेकर 20 जुलाई, इसमें आप जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको अच्छे से ट्रैक करिएगा, तभी जाके बाद में जाके अप्लाई कर लेना। और ये जो 530 रुपये चल रहा है अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये हर रोज़ चेंज होता रहता है, कभी 550 भी हो सकता है या फिर उससे नीचे भी हो सकता है। तो आप रेगुलर इसको चेक करते रहना। और जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी अगर देखा जाए ये IPO यानी ये शेयर सही है ऐसा हम कह सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उसके बारे में देखना भी ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कंपनी का जो क्लाइंट्स है या फिर जो कस्टमर है वो बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे कि लॉरस लैब हो गया, नवीन फ्लोरिन, और कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो बहुत अच्छे से हो रहा है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी जो इस शेयर के ऊपर देख रहे हो उनके लिए भी कह सकते हैं ये IPO में चाहो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात किया जाए। तो दोस्तों यही था
तत्व चिंतन IPO से रिलेटेड कंप्लीट एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।